शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की आध्यात्मिक यात्रा 60 वर्ष की आयु में वर्ष 1936 में प्रारंभ हुई, जब उन्हें निराकार परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने 33 वर्ष तक संपूर्ण पवित्रता और गहन ध्यान का अभ्यास किया। 18 जनवरी 1969 में उन्होंने अव्यक्त फरिश्ता स्थिति हासिल की। परमात्मा ने उनके द्वारा मानव जाति की भलाई के लिए आध्यात्मिक शिक्षाओं और राजयोग ध्यान का प्रसार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा सारे विश्व में किया। 18 जनवरी ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। कई तपस्वी उनके समान संपूर्ण बनने प्रति तपस्या करते हैं, तो आइए हम सब भी इस तपस्या का हिस्सा बने। जब सारा मनुष्य मात्र अज्ञान, अंधकार, अंधविश्वास, अंधभक्ति, अधर्म में घिर चुका होता है, जब मनुष्य की अंतरात्मा तलाशती है उस परम स्रोत को, प्रकाश को, नूर को, जेहोवा को, उस सतनाम को, शक्ति रूप को, अविनाशी आश्रय को, ऐसे में वो परम स्रोत, परम शक्ति, परम प्रकाश आकर अपना परिचय देते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। मीठे बच्चे, आप अंतर्मन के एक एक विचार से, बुद्धि रूपी नेत्रों से तथा स्वयं के निज स्वरूप की अनुभूति में स्थित हो जाओ, तो आप अनुभव करेंगे। आप आनंद स्वरूपम, आनंद के दाता की संतान, आनंद स्वरूप हो। प्रकाश स्वरूप, प्रकाश के स्रोत की संतान, प्रकाश स्वरूप हो। आप ज्ञान स्वरूपम, ज्ञान सूर्य की संतान, ज्ञान स्वरूप हो। अनुभव करते जाएं, मैं सर्व आसक्तियों, विकृतियों तथा आकर्षणों से परे हूँ। मैं आनंद स्वरूपम, आनंद के दाता की संतान, आनंद स्वरूप हूँ। मैं आनंद स्वरूपम, आनंद के दाता की संतान, आनंद स्वरूप हूँ। मैं आनंद स्वरूपम, आनंद के दाता की संतान, आनंद स्वरूप हूँ। मैं सर्व दुखों, अशांति, चिंताओं,
परेशानियों के बोझों से मुक्त, अपने देह के धर्मों, देह के बंधनों, देह के भान से भी मुक्त हूँ। मैं प्रकाश स्वरूपम, प्रकाश के स्रोत की संतान, प्रकाश स्वरूप हूँ। मैं प्रकाश स्वरूपम, प्रकाश के स्रोत की संतान, प्रकाश स्वरूप हूँ। मैं प्रकाश स्वरूपम, प्रकाश के स्रोत की संतान, प्रकाश स्वरूप हूँ। मैं प्रश्नों से, संशय से, अज्ञान अंधकार से तथा विशुद्ध भाव से मुक्त हूँ। मैं ज्ञान स्वरूपम, ज्ञान सूर्य की संतान, ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं ज्ञान स्वरूपम, ज्ञान सूर्य की संतान, ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं ज्ञान स्वरूपम, ज्ञान सूर्य की संतान, ज्ञान स्वरूप हूँ। इसी तरह 33 वर्ष तक ब्रह्मा बाबा परमात्म ज्ञान के माध्यम बने। ज्ञान की गहनता का अध्ययन, मनन चिंतन, आत्मिक स्थिति तथा परमात्म मिलन का दिव्य अलौकिक अभ्यास करते करते संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्थिति को प्राप्त किया। उनकी अंतिम स्थिति इतनी गहन, योग युक्त तथा शक्तिशाली थी कि उनकी दृष्टि पड़ते ही सभी देह के भान से मुक्त हो जाते थे तथा परमात्म मिलन का अनुभव करने लगते थे। ब्रह्मा बाबा के जीवन से प्रेरित होकर आइए हम सब भी उनके जैसे संपन्न और संपूर्ण बनने का अभ्यास करें। उन्होंने जाने से पहले हम बच्चों के लिए 3 ऐसे शब्द उच्चारे जिन्हें अपने जीवन में धारण करने से हम संपूर्णता की ओर बढ़ सकते हैं। वो 3 शब्द हैं निराकारी, अर्थात हम देह नहीं बल्कि मस्तक पर चमकती प्रकाश स्वरूप आत्मा हैं। निर्विकारी, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सहित सूक्ष्म विकारों से भी मुक्त हैं। निरहंकारी, सूक्ष्म अहंकारों से भी मुक्त हैं। तो आइए हम सब संपूर्ण बनने के इन 3 रत्नों को ध्यान द्वारा अपने जीवन में धारण करें। शिव भगवान उवाचः मीठे बच्चे, आप सभी का आध्यात्मिक लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान संपन्न संपूर्ण बन मुक्ति जीवन का अनुभव करना और कराना। इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते बढ़ते अनेक परीक्षाएं, रुकावटें, दुविधाएं, मुश्किलें और जटिल मोड़ आएंगे। इन सभी से सहज पार करने के लिए आप बच्चों को निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति का अभ्यास बढ़ाते जाना है। मीठे बच्चे, आप स्वयं के निज रूप को जानो। आप 5 तत्वों की देह नहीं, किंतु देह को चलाने वाली अथवा देह रूपी वस्त्र को धारण करने वाली एक ज्योति स्वरूप आत्मा हो। स्वयं को आत्मा रूप समझने से आप सर्व प्रकार की चिंताओं, दुखों, भय, उदासी तथा हद की इच्छाओं
आदि से मुक्त होते जाएंगे। परम पिता परमात्मा निराकारी ज्योति रूप हैं। अनुभव करते जाएं, मैं उनकी संतान देहभान से मुक्त निराकारी स्वरूप हूँ। मैं निराकारी स्वरूप हूँ। मैं निराकारी स्वरूप हूँ। मैं निराकारी स्वरूप हूँ। मीठे बच्चे, आप आत्माएं अपने मूल रूप में पवित्र स्वरूप थे। विकारों की खाद ने आपको तमोगुणी, तमो प्रधान बना दिया था। अब मुझ पतित पावन परमात्मा की लाइट और शक्ति लेते हुए सतोगुणी, सतो प्रधान तथा संपूर्ण पावन बनते जाइए। परमात्मा विकारों से मुक्ति दिलाने वाले पतित पावन मुक्ति दाता हैं। अनुभव करते जाएं, मैं पतित पावन मुक्ति दाता की संतान विषय विकारों से रहित संपूर्ण निर्विकारी हूँ। मैं संपूर्ण निर्विकारी हूँ। मैं संपूर्ण निर्विकारी हूँ। मैं संपूर्ण निर्विकारी हूँ। मीठे बच्चे, बुद्धि का अहंकार सर्व समस्याओं, टकराव, मनमुटाव तथा विकृतियों की जड़ है। आप सत्य ज्ञान व गुणों को धारण करते हुए अहंकार मुक्त नम्रता स्वरूप बनते जाएं। परमात्मा देह अहंकार से मुक्ति दिलाने वाले गति सद्गति दाता हैं। अनुभव करते जाएं, मैं गति सद्गति दाता की संतान बुद्धि के अहंकार से भी मुक्त संपूर्ण निरहंकारी हूँ। मैं संपूर्ण निरहंकारी हूँ। मैं संपूर्ण निरहंकारी हूँ। मैं संपूर्ण निरहंकारी हूँ। मैं निराकारी स्वरूप हूँ। मैं संपूर्ण निर्विकारी हूँ। मैं संपूर्ण निरहंकारी हूँ। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। नवयुग का निर्माण कराने, निर्माण कराने शिव ने जिनमें स्थान लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर
जन जन की सेवा में तन मन धन का किया समर्पण, एकता की माला में पिरो के किया विश्व परिवर्तन। अमृत वाणी बरसा के, अमृत वाणी बरसा के सबका जीवन सुखदाई किया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की